मंडल कोऑर्डिनेटर विजय कुमार जी, जिला अध्यक्ष सिंटू जी, अरविंद कुमार जी, श्री राज विजय जी संचालन कर रहे, फैज आलम जी, अभिषेक सिंह परमार जी, जय सिंह चौहान जी, इन सब साथियों का मैं बहुत, दीपक डायमंड जी हमारे बीच में चेयरमैन साहब बैठे हैं मऊ के, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, जिन लोगों का नाम लिया हूँ उनका स्वागत करता हूँ, और जिन लोगों का नाम नहीं ले पाया हूँ उनसे क्षमा चाहते हुए उनका और भी सबसे ज्यादा तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और सबसे ज्यादा अभिनंदन करता हूँ, मंच से बैठे लोगों से ज्यादा अभिनंदन करता हूँ कि इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी बारिश में और देर होने के बावजूद भी जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा सेक्टर और बूथ तक के पदाधिकारी आए हैं और जो समर्थक आए हैं, उन सबका हाथ जोड़ करके सादर जय भीम और जय भारत। इन साथियों, हमारे विद्वान और जिम्मेदार साथियों ने आपके बीच में विस्तार से अपनी बात को रखा। भाई, इस कार्यक्रम के जो हमारे आयोजक हैं जेपी आजाद साहब, आज मैं जब आया आजमगढ़ से उतरा, इन्होंने मुझे रिसीव किया और रिसीव करने के बाद इतनी ज्यादा संख्या में नौजवान थे कि मैं धीरे से बीच से निकल करके आगे निकल करके पहले पहुंच गया। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि माननीय बहन जी ने जो कहा है कि माननीय आकाश आनंद जी की अगुवाई पर 50% नौजवानों को तैयार करना है, तो निश्चित तौर पर ये मोहम्मदाबाद गोना में दिखाई दे रहा है। साथियों, मैं दो चार बातें अपनी कहूंगा, अपनी दो चार बातें कह के खत्म करूंगा। हमारे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं, मैं भी थोड़ा नौजवान हूँ, इसलिए नौजवानों से नौजवानों से बात करना चाहता हूं कि मैं भी बहुजन समाज पार्टी का बीबीएफ संयोजक था, जिले का उपाध्यक्ष था, जिले का अध्यक्ष था, जिले का प्रभारी था, विधानसभा का प्रभारी था, सेक्टर का अध्यक्ष था। माननीय बहन जी ने एक दिन कोऑर्डिनेटर बनाया, 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल, 5 मंडल, और सबसे बड़ी पंचायत विधान परिषद में सदस्य बना करके माननीय बहन जी ने भेजने का काम किया। तब बहुत कम उम्र थी, और उस दिन बड़ी बात हुई जब बहुत सारे सीनियर होते रहते, पूरे सदन के अंदर सबसे कम उम्र वाला यानी मैं, माननीय बहन कुमारी मालती जी ने 11 एमएलसी रहते विधान परिषद में दल का नेता बनाने का काम किया। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? मेरे साथियों, मेरे समाज के साथियों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं जब गाड़ी से गुजरता हूँ, देखता हूँ कि आज हमारे समाज का नौजवान बढ़िया जीन्स टी शर्ट और बढ़िया बड़ा सा मोबाइल लेके कान में हेडफोन लगा करके हीरो होंडा मोटरसाइकिल से जाता है और चौराहे की सबसे अच्छी दुकान मोहम्मदाबाद में हाथ लगा के चेक करता है समोसा ठंडा है कि वो यहाँ इमरती बड़ी अच्छी मिलती है, बहुत खाया है मैंने, उसको भी चेक करता है ठंडी ठंडी है कि गरम गरम। माननीय बहन जी ने किताब लिखा है बहुजन समाज और उसकी राजनीति, और जब पहला पन्ना आप पढ़ेंगे, पलटेंगे, तो उसमें लिखा है कि किसी समाज को अगर मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो, और अगर किसी समाज को जगाना है तो उसके इतिहास को बता दो। मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथी, इस बात को क्यों कह रहा हूँ? अरे सोचो आप कि जिस 14 अप्रैल 1891 को जब परम पूज्य बाबा साहब पैदा हुए थे, तो हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और बाबा साहब ने संघर्ष किया और 3 शर्तों के साथ पढ़ने गए। पहली शर्त थी कि बाबा साहब पढ़ने आएंगे लेकिन बाहर बैठकर पढ़ने का काम करेंगे। दूसरी शर्त थी साथ में टाट लाएंगे, और तीसरी सबसे बड़ी शर्त थी कि एक ऐसा विद्यालय परिसर में एक चीज ऐसी थी कि जिसको बाबा साहब देख सकते थे लेकिन छू नहीं सकते, वो था पानी का घड़ा। और बाबा साहब जाते थे प्यासे, जब प्यास लगती निवेदन करते, अगर कोई पिला देता पी लेते, नहीं पिलाता तो प्यासे चले आते। बाबा साहब ने संघर्ष किया, कुर्मी समाज के राजा छत्रपति साहू जी महाराज जी के सहयोग से विदेश पढ़ने गए, और जब विदेश से पढ़ करके आए और उन्होंने देखा कि आज भी हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है,
तो बाबा साहब ने पूरा जीवन अपना सर्व समाज में दबे कुचले लोगों के संघर्ष के लिए लगाने का काम किया। और मेरे साथियों, में सदन में भी इस बात को बड़े गर्व से कहता था, इतिहास लिखने का काम किया है माननीय पत्रकार महोदय, ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जब मान्या बहन जी की 2007 से 12 की सरकार बनी और मान्या बहन जी ने महापुरुषों का सम्मान करने का काम किया, सर समाज के लिए काम करने का काम किया, मान्या बहन जी ने सर समाज को सुविधाएं देने के साथ साथ जब से सबसे बड़ा जो काम किया, कानून से कानून का राज स्थापित करने का काम। जब मान्या बहन जी की सरकार थी तो मोहम्मदाबाद का रहने वाला छोटा सा भी बच्चा बड़े से बड़े अपराधी की आंख में डाल करके कहता था कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया। जब मान्या बहन जी ने सम्मान किया महापुरुषों का और मान्या बहन जी ने स्मारक बनाए, तो राहुल गांधी जी के एक युवा आइकॉन थे जो आजकल बाबा साहब करने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कहते थे सारा पैसा कौन खा गया, हाथी खा गया। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले उन्होंने कहा सारा पैसा कौन खा गया, हाथी खा गया। यानी हमारे महापुरुषों का सम्मान मान्या बहन जी ने किया तो उनकी नजर में वो पत्थर लगने का। जब सरकार गई और आगरा के अंदर भीम नगरी में मान्या बहन जी मुख्य अतिथि के रूप में गई, तो मान्या बहन जी ने कहा कि ये विरोधी चाहे जितना भी बड़ा इल्जाम लगाते रहे, चाहे मेरी सरकार बने या ना बने, लेकिन मैं अपने महापुरुषों का सम्मान करना कभी छोड़ने का काम नहीं करूंगा। इसलिए मेरे साथियों, हमको आपको इस बार जो 27 का चुनाव होने जा रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। इस 27 के चुनाव में हमें सर्व समाज को जोड़ करके मैं एक चीज का घटनाओं का जिक्र करूं। नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण का बिल आया था। आज सारे लोग लेकर के खड़े हो जाते हैं, पीडीए लेके आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नीला गमछा पहन करके 14 अप्रैल में बहुत जनती में गए, सपा वाले भी गए, हम भी सदन में नेता। बहन जी ने जब नेता बनाया तो जब सदन में चर्चा चली तो सरकार में थे भाजपा वाले। जब भाजपा वाले बाबा साहब के बारे में बात करें तो सपा वालों की तरफ नहीं देखते थे, हम लोगों की तरफ देखते थे। और जब सपा वाले चर्चा करते थे तो भाजपा वालों की तरफ नहीं देखते थे, हम लोगों की तरफ देखते थे। जब हमारा नंबर आया तो हमने कहा कि माननीय सभापति जी, ये बाबा साहब की चर्चा कर रहे थे, और जब बाबा साहब की चर्चा कर रहे थे तो ये ना सपा वालों की तरफ देख रहे जो मुख्य विरोधी दल है, ना आपकी तरफ देख रहे थे, बीएसपी वालों की तरफ देख रहे। और जब सपा वाले बोल रहे थे तो ये सत्ता दल के साथ सत्ता वालों के तरफ नहीं देख रहे थे, ना आपकी तरफ देख रहे थे। ये दोनों दल के लोग जो सत्ता में है और जो मुख्य विरोधी दल है, ये दोनों जानते हैं कि अगर सच्चा बाबा साहब को कोई मानने वाला है तो बाहर के साथ भी सदन के अंदर केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ में। हमने इस बात को कहा, मैंने कहा मैं अनुसूचित जात के केवल हमारे जो साथी, क्योंकि मैं भी अनुसूचित जात का हूं और परम पूज्य बाबा ये भी सीट भी अनुसूचित जात के लिए आरक्षित है। बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष करके इस सीट को इसलिए दिया कि हमारे समाज का बच्चा जाएगा तो सर्व समाज के लिए दबे कुचले लोगों की सदन के अंदर लड़ाई लड़ने का काम करे। मैं विधायकों से कहा कि मैं अपने समाज के विधायकों से बात करता हूं कि आप बाबा साहब के बदौलत विधायक बने हो, चाहे सत्ता दल के हो, विरोधी दल के हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, गनर लेके घूमते हो, लेकिन जब नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण की बिल के पास करने की बात आती है तो आप कभी भी उसके समर्थन पर खड़े नहीं होते।